short from here. ठीक है? What is conscientiousness is nothing but self discipline. समझे? Self discipline. अगर आपको कोई बार-बार बोल रहा है तू पढ़ ले और अगर आप तब पढ़ रहे हो इसका मतलब one thing which is missing is self discipline. समझ में आया? इसको आप कौन से OLQ से लिंक करना चाहोगे? Anyone who can tell me? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। तो कॉन्साइंटियसनेस हाई मतलब SOR हाई, समझ में आ गया? तो क्या-क्या है इसमें? सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें और एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड एक्ट ड्यूटीफुली, मतलब ड्यूटी के साथ काम करना। एक होता है काम करना और एक ड्यूटीफुली काम करना। ड्यूटीफुली काम करने का मतलब क्या होता है? मान लो आप कहीं एम्प्लॉयड हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, आप फिर घड़ी नहीं देख रहे हो। अगर कोई काम पेंडिंग है, यू फील इट इज माय ड्यूटी टू फिनिश, तो यू डोंट नीड समबडी टू टेल यू कि फिनिश करके जाना। यू योरसेल्फ विल कीप सिटिंग टिल द टाइम यू डोंट फिनिश दैट। That is the sense of duty. Are you getting my point? So what is the major factor coming here? Sense of discipline, sense of duty, both are part of sense of responsibility. Are you getting my point? अच्छा, जो बंदे का कंसाइंटियसनेस हाई होगा, डोंट यू थिंक ही विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड? He will be high on organizing. What else he will be high on? He will be dependable, more dependable. मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका SOR बहुत हाई है, तो पीपल विल डिपेंड अपॉन यू ना, हाँ हाँ ही इज देयर, ही विल डू इट, ऐसा होगा ना? तो दैट पर्सनैलिटी विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर डिपेंडेबल, है ना? और सपोज इट इज लो, तो कैसा बंदा होगा वो? अनरिलायबल होगा, स्लॉप, स्लॉपीनेस। जो 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 DIPR का टर्म है वो है स्लॉपीनेस, स्लॉपी एंड अनरिलायबल और लैक ऑफ रिलायबिलिटी, अनरिलायबल। आपको बात समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो आप? आप बताओ मुझे आपका स्कोर जल्दी-जल्दी। सर 81 ओके। हुँ। हैं? 58 और तीसरा लास्ट क्या है? 56। यार ये तो बहुत लो स्कोर है, वेरी लो स्कोर। आप देखो फिर यहाँ पे दिक्कत है आपका। आप समझ रहे हो ना, SOR इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट OLQ, ऐसा नेगोशिएबल वाला OLQ नहीं है ये, ट्रेनेबल वाला OLQ भी नहीं है। Not कि somebody can be trained to become more responsible. Are you getting my point? You are responsible. You're not trained to be responsible. This is where the lacking point is. आपको यहाँ से झटका लगना चाहिए कि maybe my SOR is down and this will come out exactly, it will come out in your interview. 100% इंटरव्यू में आएगा ये, पकड़ लेगा वो, वहीं पे ग्रिल करता रहेगा। आप समझ रहे हो? और ये बात आपकी साइक में भी आएगी। साइक में चलो मान लो ना भी आए फॉर सम रीजंस, GTO में तो आएगी ही आएगी, GOR में। आप कितना बिलॉन्ग करते हो? अगर सिंपल आप SOR को डिफाइन करने को बोलो मेरे को, आई विल सिंपली डिफाइन इट इन वन वर्ड कॉल्ड बिलॉन्गिंगनेस। तो आप ग्रुप को अगर बिलॉन्ग नहीं करोगे तो लास्ट को क्या बिलॉन्ग करोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये अगर आपका लो है और जो कुछ लोगों का बहुत लो है, तो भाई वेक अप, दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क। सीरियस है ये मैटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ इट इज हाई एंड हाउ मच हाई? हाई इज अगेन 90 हियर, एटलीस्ट 85 तो होना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड बी मोर देन 90। ये बहुत ही जेन्युइन सी क्वालिटी है एक इंसान की। अगर हाई है इसका मतलब बंदा जो है वो एफिशिएंट है और ऑर्गेनाइज्ड है। एवरीवन एग्रीज? एंड इफ इट इज लो इट मींस दैट पर्सन इज इजी गोइंग। इजी गोइंग बंदे नहीं होते, ठीक है यार देखी जाएगी, हैप्पी गो लकी और केयरलेस। अब बताओ मुझे, कैन आई प्रमोट अ इजी गोइंग केयरलेस पर्सन और कैन आई मेक हिम एन ऑफिसर? यू टेल मी। And can I, will I promote a efficient and organized person? Yes. Are you guys getting the self check here? समझ में आ रहा है? पक्का?
आप ये बताओ कि इसको कैसे बिल्ड अप किया जाए?